आपको और कुछ खाना पीना है तो बोलो। मैं सुनो, जी मैं एक बात बोलूं? क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कहीं घूमने भी नहीं जाती, कहीं लेके ही नहीं जाते, ना कहीं शॉपिंग कराते हैं। करूं तो क्या करूं, मेरी इच्छा तो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही। खुद तो दुबई में जाके बैठ गए, बिल्कुल भी मेरी चिंता नहीं है। मम्मी पापा ना अमीर लड़का देख के शादी कर दिए, लेकिन उनको क्या पता पैसा रहते हुए मुझे कोई सुख नहीं है। जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलता मुझे। अब क्या करूं इस पैसे का, जब वही पास में नहीं है। अब क्या करूं, अपने शौक में पूरे कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो इस वक्त प्यार की जरूरत है, लेकिन वो पूरा कैसे होगा। और ना ही मैं शॉपिंग कर पा रही हूँ, ना कहीं घूमने जा पा रही हूँ। मेरे सारे इरादे पे ना पानी फिर रखा है। क्या करूं, एक काम करती हूँ, उस गार्ड को बोलते हैं कि आज मेरे संग शॉपिंग करने चल। उसको साथ में ले जाऊंगी ना तो मेरी भी कुछ मदद हो जाएगी और अकेलापन दूर हो जाएगा। हेलो। हेलो। जी सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? सर अच्छा हूँ मैं, और यहाँ पे भी सब ठीक है। ड्यूटी सही से कर रहे हो ना? हाँ एकदम एकदम मस्त। देखना मेरे घर पे बीवी मेरी अकेली है, थोड़ा सा उसका भी सेवा वेवा करते रहना, कोई शॉपिंग वॉपिंग करा देना। जी मालिक मार्केट जी। से कोई सामान वामान लाना होगा तो उसे मत जाने देना। आजकल युग जमाना बहुत खराब है। हाँ हाँ आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा सुनो, जी। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मैं अगले महीने आऊंगा, ठीक है? अच्छा अच्छा। हाँ, तो तुम्हारा जितना भी पिछला जितना भी सैलरी है ना, सब एक ही बार ले लेना। ओके साहब ठीक है। और बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कुछ चाहिए? नहीं कुछ, थोड़ा सा पेमेंट डाल देते, घर में काम था। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ अपनी बीवी को, वो दे देगी कुछ पैसे तुम्हें। जी जी धन्यवाद मालिक। ठीक है। अरे तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रही हूँ। नमस्ते मालिक। वो मालिक का फोन आ गया, थोड़ा बात करें। अच्छा, क्या कह रहे थे मालिक? वो कह रहे थे कि मालकिन का अच्छे से ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो, ये सब पूछताछ कर रहे थे बस। ओके। अच्छा, तो तुमसे पूछ रहे थे? हाँ। फोन तो मेरे पास भी कर सकते थे। चलो कोई बात नहीं, उन्हें ज्यादा चिंता होती होगी मेरी, इसलिए तुमसे पूछ लिए। शॉपिंग करने चले? शॉपिंग, हाँ हाँ चलिए। चलो। ओह लगता है कि मालिक और मालिक की आपस में बन नहीं रही, फोन वगैरह नहीं करते। हाँ मुझे क्या कहना है इनके आपसी मामले, मैं तो भाई सिक्योरिटी गार्डों का काम करूँ, जाता हूँ मार्केट में शॉपिंग वगैरह कराता हूँ। हाँ मालकिन, क्या क्या सामान लाना है? मैं ये व्हाट्सअप कर देती हूँ तुम्हें। जी। मैंने कुछ लिस्ट बनाया है सामान का, तो भेज देती हूँ आपके फोन में। ठीक है भेज दीजिए। मैं ये कह रही थी, मैं भी साथ चलूँ क्या? हाँ अभी चलो, क्या दिक्कत है? लेकिन तुम्हारे मालिक मुझे कहीं जाने नहीं देते। अच्छा हाँ तो हम ऐसा करेंगे ना, उनको भेजेंगे नहीं, मैं कह दूंगा कि मैं ही गया था मार्केट के पास, हाँ है ना? ये सही है। वो जब भी तुम्हारे पास फोन करें और मेरे बारे में पूछे तो बोल देना सारा सामान मैं ही लेके आता हूँ, मालकिन कहीं भी नहीं जाती बाहर। ठीक है मालकिन, जैसा आप बोलेंगे वैसे ही करेंगे। ठीक है आइए चलते हैं। ठीक है आइए। चलो। चलिए मैं गाड़ी की चाबी लेकर। सुनो, हाँ हाँ मालकिन। मैं ये कह रही हूँ ना, ये चेंज कर लेना, गार्ड की ड्रेस है ना, हाँ हाँ ठीक है मैं, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ओके मैडम अभी आते हैं। हाँ ठीक। चलिए चलिए।
ये मालिक का चश्मा ले लेता हूँ और बढ़िया से कपड़ा एकदम टी शर्ट वगैरह पहन के निकलता हूँ, एकदम लगूंगा यंग लड़का और मालकिन से घूमने जाऊंगा। वैसे मालकिन मुझे ये क्यों बोल रही है कि चेंज करके चलो? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मुझे क्या करना है, जैसा बोलती है वैसा करता हूँ ना। हाँ, इसमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। मालकिन, आपको और कुछ खाना पीना है तो बोलो, मैं लेके आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आज तो मैंने बहुत खा लिया। इतना तो मैं कभी भी नहीं खाती थी, लेकिन आज घूमने में बहुत मजा आ गया। अच्छा लगा ना आपको? हाँ, क्योंकि हाँ। तुम साथ में थे ना, और अच्छा। ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम गार्ड हो और मेरे घर में जॉब करते हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा कोई दोस्त हो। अच्छा, हाँ, थैंक यू मैडम, आपने हमें अपना दोस्त जैसा समझा। साहब जैसे लग रहे हो बिल्कुल। हाँ, हाँ, ये साहब का चश्मा है ना। पहन लेते। तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हम्म वैसे साहब कैसे लगते हैं इस चश्मे में? साहब पे उतना अच्छा नहीं लगता, सही बताऊं तो। हाँ, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। सही में? हम्म हाँ, ठीक है, अब से मैं आपको ना ऐसे घुमाने ले जाया करूंगा। हाँ, हाँ चले अब। हाँ, चलते हैं। हाँ हाँ, चलते हैं। एक काम करते हैं, चलो पार्क में बैठ के बातें कर लेते हैं। वैसे भी हम दिन भर घर में ही तो रहते हैं, आज थोड़ा बाहर की हवा खा लेते हैं ना। हाँ, चलो। हाँ, ठीक है, आइए। अच्छा सुनो, जी मालकिन, तुम्हें आज घूमने में कैसा लगा? मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ। अच्छा लगा ना? हाँ। अब हम ऐसे ही घूमा करेंगे, शॉपिंग करने जाएंगे और कभी कभी ना रेस्टोरेंट में भी जाएंगे, कुछ बढ़िया खाना खाने। अब घर पे ना खाना ही नहीं बनाया करेंगे। उसको बोल दूंगी राजू को, कल से नहीं आएगा, है ना? अच्छा, हाँ तो हम रोज जाएंगे? हाँ, हाँ। या फिर ऑर्डर करके मंगा लेंगे ना, क्या दिक्कत है? वैसे भी तुम्हारे साहब बहुत पैसे कमाते हैं। हाँ, वो तो है। हम्म वैसे साहब बहुत अच्छे हैं। हाँ, अच्छे तो हैं। आप भी बहुत अच्छी हैं। साहब की किस्मत बहुत अच्छी है, इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। लेकिन कुछ नहीं। कुछ कहना चाहते हैं, बोल दीजिए ना। हाँ, मैं वो कह रही थी ना कि साहब अच्छे तो हैं, लेकिन क्या करें, उनकी जो जॉब है ना, वो उसकी वजह से यहाँ रह नहीं पाते और मुझे घुमा नहीं पाते। तो अब साहब की जगह तुम मुझे घुमा दोगे ना? और वैसे भी घूमने में कोई बुराई तो नहीं है, अच्छा ही लगता है ना। हाँ, वो तो ठीक है, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो आपके यहाँ ड्यूटी करना है, चाहे आप कैसे भी कराइए, घुमाइए, चाहे हमें बिठा के पैसे दे दीजिए, चाहे चौकीदारी कराइए, हमारा तो काम है जी। हमें क्या दिक्कत है, जैसे आपकी इच्छा होगी वैसे काम करेंगे बस। अच्छा, मतलब तुम्हें मेरे साथ घूमने में अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं, बहुत अच्छा लगा। ऐसा चलो फिर ठीक है, अब तुम्हारी यही नौकरी है। अब तुम गार्ड की नौकरी नहीं करोगे, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, बेडरूम से लेकर के बाहर तक। बेडरूम? हाँ, जो भी मुझे जरूरत पड़ेगी वो तुम ला के दोगे मुझे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ वो तो हम करेंगे करेंगे। हम्म ठीक है मालकिन, चलो अब। हाँ, चलते हैं। ठीक है, चलिए। सुनो, जी मैं एक बात बोलूं? बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ना तुम्हारे साहब की जगह ना तुम पसंद हो, क्योंकि तुम मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हो, जो भी मुझे जरूरत होती है, और तुम करना भी चाहते हो ना, तो फिर क्या दिक्कत है? और वैसे भी साहब यहाँ रहते नहीं हैं, तो क्या ही दिक्कत। मैं समझा नहीं मालकिन, क्या करना चाहते हैं? मतलब जो साहब प्यार करते हैं ना मुझसे, वो तुम मुझसे करो, ताकि मुझे साहब की कमी महसूस ना हो। पर मालकिन ये ठीक रहेगा? क्या दिक्कत है? और वैसे भी तुम्हें तो तुम्हारे पैसे से मतलब है ना, तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिलेगी, डबल मिलेगी। और साहब जी को पता चलेगा तो? उनको कैसे पता चलेगा, वो यहाँ रहते नहीं है। जब आएंगे तो उनके सामने तुम कुछ कहना मत। हाँ ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। और वैसे भी तुम साहब के कपड़ों में ना बिल्कुल साहब जैसे लगते हो।
और उनसे अच्छे ही लगते हो, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। और तुम मुझे मैं गार्ड की नज़र से नहीं देखती, तो मैं आप साहब की नज़र से देखती हूँ। अच्छा, हम्म। तो ठीक है मालकिन, चलिए। अच्छा, चलो। पर मालकिन, ये ठीक नहीं है। अगर ये आसपास वालों को पता चला ना, आपके पड़ोसी को, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। फिर मालिक को पता चली जाना है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम गार्ड की नौकरी भी कर लेना, ठीक है? ताकि लोगों को लगेगा कि तुम गार्ड की ही नौकरी करते हो, ठीक है? बाकी हमारे घर के अंदर थोड़ा ना देखने आ रहे हो। बाकी तुम जो नौकरी है तुम्हारी वो कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो मैंने कहा है वो याद रखना। हाँ ठीक है। चले? हाँ चलो। आ जाओ। अरे मालकिन, इतनी जल्दीबाजी क्या है? तो क्या हो गया, वैसे भी अब तो तुम मान ही गए हो ना प्यार करने के लिए, तो फिर देरी किस बात की? अच्छा, हम्म। तो ठीक है। प्यार का पहला शुरुआत हम आपके मीठे मीठे होठों से करते हैं। वैसे एक बात बोलो, हम्म। आप बड़ी ही खूबसूरत है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो आपने खुद चल के मुझे बोला कि आओ मुझसे प्यार करो। वो तो है, लेकिन आप भी किसी से कम नहीं हो। अच्छा, हम्म। थैंक यू। चलो तो शुरू हो जाओ। जरूर। आज तो बीवी के पास जाऊंगा बड़े दिनों बाद। वो वैसे भी कल हमारी सालगिरह है और उसके लिए बैग भी तो लेकर आना है ना यार। और हाँ यार, अपने गार्ड के लिए भी तो लेकर आना है। बेचारा एक साल से कितनी को वही ड्रेस पहन के घूम रहा है, ईमानदार भी है वो। लेकिन यहाँ आगे कुछ नहीं यार, उसके साथ में ले चलूंगा उन दोनों को। कम से कम ड्रेस तो पसंद कर लेंगे अपने लिए, चाहे जितनी भी महंगी हो। क्या फर्क पड़ता है यार, दिलाना ही तो है उसको। चलो चलता हूँ और कल की तैयारी करता हूँ सालगिरह की। सबको बुलाऊंगा कल के उसमें। ये क्या हो रहा है? साहब, हाँ आप अचानक। आप तो 1 महीने बाद आने वाले थे ना? 1 महीने बाद? मैं 1 महीने बाद नहीं, मैं जल्दी आने वाला था। पर मैं तुमको इसलिए बोला था ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं, और तुम इसके साथ, वो भी गार्ड के साथ। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ये तो बस मेरी आंख में कुछ पड़ गया था तो फूक रहा था। मैं गलत समझ रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार, तुम्हारा पति इतना बाहर जाके कमाता है और तुम ये सब कर रही हो, वो भी गार्ड के साथ। यार मैं तो तुम पे भरोसा करता था और तुम ऐसे निकले। शर्म आनी चाहिए मुझे तुम पर, और इसके ऊपर तो कुछ ज्यादा ही आनी चाहिए शर्म। सॉरी मालिक, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे ऐसी गलती। नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती? वाह, मतलब गलती करो, बाद में सॉरी बोल दो और चले जाओ, हो गया सब कुछ खत्म। हाँ, तुमसे ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, अब दोबारा नहीं होगा ऐसा, माफ कर दीजिए। दोबारा तब होगा ना जब मैं यहाँ रहूंगा। मुझे डिवोर्स चाहिए कल के कल ही। और तुम्हें भी पता है कि कल हमारी शादी की सालगिरह है। देखो बहुत हो गया, गलती ना तुम्हारी है, तुम मुझे टाइम नहीं देते। अरे तो टाइम नहीं देता, कम से कम बाहर तो जाता हूँ मैं, कमाने ही तो जाता हूँ ना बाहर। किसके लिए? क्या तुम्हारे करूं लिए। तुम्हारे पैसे का? वैसे भी तुम्हारा पैसा देखकर मेरे माँ बाप ने शादी की थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। और मैं तुम्हारे पैसे का क्या करूं जब मुझे कोई शौक नहीं पूरे होते मेरे।
मैं तो पता नहीं इतना कुछ किया था कि चलो आऊंगा यहाँ पे जो लेकर जाऊंगा तुम दोनों को ताकि शॉपिंग कर सकूं, और तुमने ये सब कर दिया। ये सब करने में ना बहुत देर हो चुकी है, ठीक है ना। तुम्हारे शॉपिंग की ना कोई जरूरत नहीं है। तुमसे तो अच्छा ये गार्ड ही है जो मेरे सारे शौक पूरे करता है। तुम्हारी ना कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तू तो निकल यहाँ से, निकल। और तुम्हें तो मैं बताऊंगा देखना, और तुम भी जाओ अपनी माँ के पास। तुम्हारी माँ से आके कल बात करूंगा मैं, और डिवोर्स के पेपर लेकर आऊंगा जरूर। जाओ यहाँ से। नाश कर दिया तो इतना अच्छा लेकर आया था मैं ताकि लेकर जाऊंगा। मेरा दोस्त सही कहता था, जब तू बाहर चले जाएगा ना और तेरी बीवी देखियो कैसे पर निकलाएंगे उसके, तब मैंने उसकी बात नहीं मानी। और इस गार्ड पर भी इतना भरोसा करता था मैं, पर इसने भी मेरा भरोसा तोड़ दिया। वैसे कल जाता हूँ इसकी माँ के पास, तो उन्हीं को सारी चीजें बताता हूँ और डिवोर्स के पेपर लेकर जाऊंगा, तभी इसको समझ आएगा।